हाय दोस्तों, मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल है जो सफलता एक्सप्रेस आप लोग देख रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो थंबल देखकर आप लोग जान गए होंगे दोस्तों कि थंबल में क्या लिखा गया है। थंबल में लिखा गया है, अगर आप लोग ईयरफोन का इस्तेमाल करते हैं तो कौन सी गलती करते हैं जिसके कारण आपको आगे चल करके सबसे ज़्यादा नुकसान होता है और जिसके बारे में आप लोग नहीं जान पाते हैं, और जिसके कारण मतलब कि आने वाले समय में सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम यही जानने वाले हैं कि ईयरफोन से क्या नुकसान होते हैं और कितने घंटे ईयरफोन हमको यूज़ करना चाहिए, और ईयरफोन हमें कैसे यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि इसमें आज जो भी टॉपिक बताएंगे सबसे इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो अपने जीवन से आप हाथ धो दे बैठेंगे। इसीलिए हम चाहते हैं कि सारे जितने मैं नॉलेज दे रहा हूँ आप अपने जीवन में उतारिए और इस ईयरफोन को किस प्रकार प्रयोग में लाना है उसके बारे में जानिए। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी साथ में दबा लीजिएगा, ताकि इसी तरह रिलेटिव यूट्यूब से जो भी एजुकेशनल वीडियो आपको अपलोड किया जाए सबसे पहले आपको मिल जाए। आइए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं ईयरफोन के नुकसान के बारे में, यानी ईयरफोन के कैसे हम प्रयोग करते हैं। ईयरफोन का प्रयोग, सबसे पहले हम ये जानते हैं दोस्तों कि ईयरफोन का प्रयोग कैसे हम करते हैं। बहुत से भाई होंगे, बहुत से दोस्त होंगे, बहुत से मित्र होंगे जो ईयरफोन 24 घंटा अपने कान में लगाए रहते हैं। तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर वह मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को स्किप मत करें, वो वीडियो को पूरा लास्ट वॉच करें, क्योंकि उनके लिए ये रामबाण से कम नहीं है। आप 24 घंटा का यदि ईयरफोन लगाते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपने कभी सोचा है? कभी नहीं सोचा है। तो मैं बताता हूं कि उसका क्या प्रभाव पड़ता है जो आप 24 घंटा ईयरफोन लगा करके रखते हैं। तो अगर यदि मान लीजिए 24 घंटा आप ईयरफोन अपने कान में लगा करके रखते हैं, तो सबसे पहले उसमें जो होता है, उसमें क्या होता है कि आपका जो कान होता है, उस कान का जो पर्दा होता है, कान का पर्दा, जो कान का पर्दा होता है वह धीरे धीरे डैमेज होता है। वो एक बार डैमेज नहीं होगा दोस्तों, क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, डैमेज होता है। यानी उस चीज को, जैसे हम आवाज को क्या करते हैं, ज्यादा करते हैं, तो ज्यादा करने के साथ साथ हमारा आवाज जाता है तो क्या होता है, टकरा करके वापस आता है। अब यहाँ पर समझिएगा, मान लीजिए ये हमारा कान का पर्दा है, अब यहाँ से कुछ ध्वनियां जा रही हैं, तो ये जाएंगी, तो अगर स्लो मोशन में जाता है तब तो ठीक है, अगर वो तेजी से जाती हैं तो तेजी से जाएंगे तो फिर वापस भी आने के लिए सोचेंगे। तो जब, अगर समझिएगा, अगर उस पर्दे पर ज्यादा हम बल देंगे तो समझिए एक दिन ऐसा समय आएगा कि वह कमजोर होते जाएगा, और जब कमजोर होते जाएगा तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि वो पर्दा एक दिन फट जाएगा, और जिस दिन पर्दा फट गया दोस्तों, समझिएगा उस दिन आपका जीवन पूरा चौपटे हो जाएगा। समझिएगा पूरा जीवन क्या हो जाएगा, चौपट हो जाएगा। तो सबसे पहला जो ईयरफोन से नुकसान होने वाला है दोस्तों, हमारे कान में क्या होता है, जो पर्दे पर जाता है तो धीरे धीरे उस पर क्या करता है, प्रभाव डालता है। एक बार प्रभाव नहीं आपको डालेगा, क्योंकि आप, वो जानता है कि आप गाना सुनेंगे और हम जितना भी कहेंगे आप मानेंगे नहीं, और हमारे वीडियो को भी आप पूरा वॉच नहीं करें, क्योंकि आप जानते हैं कि हम आपके लिए नुकसान वाला ही चीज़ बता रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगा। लेकिन इसके बाद, नुकसान के बाद हम इसका फायदा बताएंगे, जो आप फायदा जान करके एकदम चौंक जाएंगे, यानी खुशियों से भर जाएंगे, इसके फायदे क्या क्या होते हैं। तो पहले नुकसान जान लीजिए, उसके बाद हम फायदा के बारे में जानेंगे। तो पहला इसका क्या होता है, कान के पर्दे को क्या करता है, डैमेज करता है। अगला देखिए, इसका अगला जो कारण है, यानी अगला जो नुकसान है, ये सब दोस्तों नुकसान है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या है, ईयरफोन का प्रयोग करने से क्या होता है, नुकसान। कौन कौन सा, दूसरा नंबर देखिए, पहला हम लोग जाने कान के पर्दा क्या करता है, डैमेज करता है। अब दूसरे में देखिए, आस पास के लोगों से दूर करता है। अब समझिए, जब ईयरफोन लगा लेते हैं तो हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं उनसे हमको क्या करता है, कहता है कि तुम दूर चलो, क्योंकि
अगर हम दूर नहीं जाएंगे तो हमारे आसपास के जो लोग होते हैं वो खुद दूर चले जाएंगे, क्योंकि हमने ईयरफोन लगा लिया, और ईयरफोन जब लगा लेते हैं तो बाहर की जो आवाज़ें होती हैं हमारे कान के तरफ नहीं जाती, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग होने लगते हैं। अगर हम अलग हुए तो होंगे, अगर नहीं हमारे आसपास के लोग हैं तो वही अलग हो जाते हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ हमको सुनाई नहीं देगी और हमारी आवाज़ उनकी सुनाई नहीं देगी। तो इसीलिए जो आसपास के लोग होते हैं वो क्या होते हैं, हमसे दूर होने लगते हैं और हमसे दूर जा करके बैठने लगते हैं, और उनके मन में ये होता है कि हमारे अंदर जो भावना है उनके प्रति क्या है, बहुत बेकार, यानी बहुत अच्छा भावना नहीं। अगला इसका नुकसान देखिए दोस्तों, जो 3 नंबर में नुकसान है, ये 3 नंबर नुकसान क्या होता है ईयरफोन लगाने से, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा। अब जितने हम आगे तरफ बढ़ेंगे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होते जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा इसमें नुकसान होता है, और उसको हम नहीं चाहते हैं कि आप उस नुकसान को आप उसको अपने जीवन में लाएं। मैं चाहता हूं उस नुकसान को आज से ही उसको छोड़ दीजिए। तो आइए तीसरा नुकसान हम देखते हैं क्या होता है। कान में कम सुनाई देना। कम सुनाई देना, जैसे मान लीजिए 24 घंटा यूज करता है ईयरफोन, एक समय के लिए अगर यदि ईयरफोन वो निकाल दे तो उसको अगर यदि बाहर से कोई आवाज़ जाता है ना तो उसको बहुत कम सुनाई देता है, क्योंकि उसका आदत तो है कि मतलब ज़्यादा साउंड करके और कानों के पास सुनना, और जब धीरे धीरे कोई बाहर से आवाज़ देता है तो वो आवाज़ उसको सुनाई नहीं देता है, क्योंकि उसको एक प्रैक्टिस हो गया है और उसको आदत लग गई है कि हमें ज़्यादा साउंड में क्या करना है, किसी भी ध्वनि को सुनना है। और यही कारण होता है कि जो स्लो मौसम की जो ध्वनियाँ जाती हैं, जो बाहर से कोई बोलता है उसको, उस व्यक्ति को, तो उसे सुनाई नहीं देता। इसका मतलब कि वो धीरे धीरे किस पोजीशन में जा रहा है, अब उसके कान से धीरे धीरे कम सुनाई देने लगता है, और वो धीरे धीरे बहर के रूप में, मतलब यानी बहरा बहरा नहीं चिल्लाते हैं, देखिए गाँव में उसको बहरा बहरा चिल्लाते, जो नहीं सुनता उसको क्या कहते हैं, बहरा, तो उसी के रूप में ढलने लगते हैं, ठीक है ना। तीसरा कारण है दोस्तों। अगला कारण देखिए, यानी जो 4 नंबर है, दिमाग कमजोर होता है। दिमाग क्या होता है, कमजोर होता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेन जो होता है उसमें ये ध्वनियाँ बार बार जाती हैं, तो जो ध्वनियाँ बार बार जाती हैं तो इससे हमारा दिमाग थोड़ा डैमेज होता है। एक ही चीज़ को बार बार सुनता है और उसमें वो भी ज़्यादा साउंड में सुनता है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, उस पर काम अच्छा से नहीं कर पाता है, और यही कारण होता है कि उसमें हमारा सर दर्द करने लगता है, ठीक है ना। और सर दर्द करने का मतलब यानी माथे जो हमारा दिमाग है उसमें क्या होता है, ज़्यादा डिप्रेशन होने लगता है, और जब ज़्यादा हम ध्वनियाँ करके अपने कानों के द्वारा सुनते हैं तो हमारा दिमाग क्या होता है, कमज़ोर होने लगता है। एक दिन ऐसा समय आएगा कि कुछ चीज़ हम सोचेंगे तो सोच नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा दिमाग काम में नहीं कर पाएगा कि हमको क्या करना चाहिए। तो ये उसके अगला पॉइंट था जो मतलब सबसे नुकसान करता है। अगला जो हमारा है, ईयरफोन से तो ईयरफोन से जो अगला जो हमारा नुकसान है दोस्तों, ये जो 5 नंबर है, पहले दूसरे तीसरे चौथे, 5 नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है। ईयरफोन से डिप्रेशन का बढ़ना होता है। अगर हम ज़्यादा मात्रा में ईयरफोन का यूज करते हैं दोस्तों तो उसमें क्या होता है, हमारे शरीर पे डिप्रेशन की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। हमेशा हम डिप्रेशन में ही दिखाई देते हैं, क्योंकि उसके आगे हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जब भी अच्छा लगता है तो हमें एक लत लग जाती है, जिससे हम ईयरफोन हमेशा कान में लगाए रहते हैं। और इस तरह के जो बातें होती हैं, हमेशा ईयरफोन यूज़ करने से मतलब कि अपने आसपास के समाज या जहाँ जिस जगह पे रहते हैं उसके आसपास के लोगों के मन में यह भावना हो जाती है कि आप एक तरफ से मतलब अच्छे व्यक्ति नहीं हैं, यानी आप दिन भर ईयरफोन लगा कर रहते हैं, तो ये आपके कुछ लक्षणों पर क्या करता है, प्रभावित करता है, यानी आपको डैमेज करने का काम करता है। आपके यानी मतलब कि हर जगह जो इमेज होता है वो खराब करने की छवि बनी रहती है, ठीक है ना। तो ये सबसे जो इम्पोर्टेंट है ये दोस्तों, ईयरफोन से डिप्रेशन का बढ़ जाना। हमेशा वो व्यक्ति क्या है, डिप्रेशन में पड़े रहते हैं, क्योंकि जो ये हमेशा ईयरफोन यूज़ करते हैं हमेशा डिप्रेशन में पड़े रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये 5 नुकसान हैं जो आप अपने इस जीवन में इसको दूर कर देंगे, और आज से इनको दूर करके एक अच्छा सा जीवन यापन करेंगे और ईयरफोन यूज़ नहीं करेंगे। तो यह नुकसान था, कान का पर्दा धीरे धीरे डैमेज होना, आसपास के लोगों से दूर करता है,
कान में कम सुनाई देना दिमाग कमजोर करता है और ईयरफोन से डिप्रेशन में बढ़ोतरी होती है। तो ये थे दोस्तों ईयरफोन के क्या नुकसान। अब जो हम बताने वाले हैं दोस्तों ईयरफोन से फायदे क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम जानते हैं कि ईयरफोन के जो फायदे होते हैं उसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। आइए दोस्तों आप देखते हैं ईयरफोन के लाभ। अभी तक तो हमने देखा ईयरफोन के नुकसान यानी हानि, अब देखेंगे ईयरफोन के लाभ क्या क्या है। अब ये लाभ के बाद हम एक चीज़ और बताएंगे कि ईयरफोन कितने घंटा यूज़ करना चाहिए। तो पहले लाभ देख लेते हैं कि लाभ क्या क्या होता है। मुझे पता है कि लाभ के नाम सुन करके आप लोग बहुत खुश होते होंगे कि ईयरफोन से कितना कितना लाभ हो रहा है सर जी बता रहे हैं। चलिए भाई ठीक है, कोनो बात नहीं, बता रहे हैं। देखिए सबसे पहला इसमें जो ईयरफोन का लाभ होगा सब एक नंबर में क्या है, ईयरफोन के कारण बाहर की आवाज़ें सुनाई नहीं देती है। यानी कहने का मतलब जब हम कोई अपना पर्सनल काम करते हैं या कुछ हम काम करते हैं मोबाइल से या कुछ लैपटॉप से, जो कुछ भी से काम करते हैं, तो हम जब ईयरफोन लगाते हैं तो यानी हमारे काम जो करने में जो बाधाएं पड़ती है वो बाधाएं नहीं पड़ती है। क्योंकि जब हम ईयरफोन लगा अपना काम करते हैं लैपटॉप से या मोबाइल से, तो बाहर की जो आवाज़ें होती हैं, जो शोरगुल होता है, वो हमारे आसपास नहीं आ पाता है और हम निश्चिंत होकर के अच्छा से काम को कर सकते हैं और उसमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। ये पहला पॉइंट था। और दूसरा देखिए, दूसरे में क्या था, पढ़ाई करते समय भी इसका यूज़ करते हैं। कभी कभी देखिएगा ज़्यादा मतलब कि हमको पढ़ाई करना होता है या ऑनलाइन पढ़ाई करना होता है या ऑफलाइन पढ़ाई करना होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, ईयरफोन का यूज़ करते हैं। क्योंकि हम साउंड अगर यदि बिना ईयरफोन का हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत होती है कि आवाज़ दूर तक जाती है, तो सबको पता चल जाता है। अगर यदि ईयरफोन हम अपनी लगा करके पढ़ाई करते हैं तो उसमें सिर्फ हम जानेंगे और मोबाइल ही जान सकता है। यानी हम और वो सिर्फ दो ही व्यक्ति के अंदर ये बातें रह सकती है कि हमने क्या पढ़ रहा है, क्या हम देख रहे हैं, किसके बारे में जाना है। तो इसीलिए पढ़ाई करते समय आप चाहें तो ईयरफोन का उपयोग कर सकते हैं। 3 नंबर में दोस्तों, 3 नंबर में बात करने के लिए सबसे ज़रूरी, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, सबसे क्या बात है, बात करने के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है सबसे उसकी ज़रूरत होती है ईयरफोन की। अगर मान ली कोई किसी से बात करता है, तो मान लिया यदि कोनो है लड़का, कौन लड़की से बात करता है, तो अगर यदि इसे मोबाइल से बात करेगा तो उसको पता चल जाएगा कि यार कौन सुनेगा तो क्या लड़की से बात कर रहा है। अगर यदि मान ली ईयरफोन यूज़ करके बात करता है, तब समझिएगा कि वो पास में ही रहकर उसको पता नहीं चल पाएगा किससे बात चल रही, क्योंकि ईयरफोन एकदम साइलेंटली होता है, सिर्फ आपको ही सुनाई देगा और आपकी आवाज़ उसको सुनाई देगा। तो इसीलिए जो अक्सर बात करते हैं उनके लिए सबसे अति आवश्यक यानी अति सुविधाजनक है, जिसके द्वारा मतलब बात किया जा सकता है। कहीं भी रहिए आराम से बात कर सकते हैं, कोनो टेंशन नहीं। आप धीरे धीरे बोलिए, तेज़ी से बोलिए, आपकी आवाज़ स्पष्ट सुनाई देती है, बाहर की आवाज़ें आपके पास नहीं आएंगी। और सबसे छुपा कर, अक्सर तो जो छुपा कर बातें करते हैं उनके लिए ईयरफोन ही अधिक उपयोग में होता है, क्योंकि वो ईयरफोन लगा लेते हैं कान में और मोबाइल पॉकेट में रख लेते हैं, बिंदास बात करते रहते हैं, कोनो टेंशन नहीं। कोई पूछता भी किससे, हाँ अपने घर बात करें, बस इस तरह की बात होती है। तो बात करने के लिए सबसे ज़्यादा क्या होती है, ईयरफोन की लाभ देखा जाता है, यानी बात करने के लिए ईयरफोन उपयोग किया जा सकता है। 4 नंबर में देखिए, वीडियो या गेम खेलने के लिए। अगर मान ली कहीं 2-4 लोगों के बीच में बैठे हैं, अगर यदि वहाँ पर कोई वीडियो देखना है तो उस समय आप चालू करके देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा साउंड होगा और बाकी और किसी को पसंद होगा, किसी को पसंद नहीं होगा, तो उनको थोड़ा मन में दुख लगता है। इसलिए हम ईयरफोन को वहाँ प्रयोग कर सकते हैं और ईयरफोन को हम प्रयोग करके और अपने मन चाहे जो भी वीडियो गेम है वहाँ पर खेल सकते हैं या देख सकते हैं। अगला टॉपिक जो है दोस्तों देखिएगा, 5 नंबर जो है सफ़र करते समय। मान लीजिए कहीं आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं, उस समय मान लीजिए उसमें ज़्यादा हल्ला शोरगुल होता है। अगर जो ट्रेन से सफ़र करते हैं उसमें आप लोग अच्छा से नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आसपास के लोग भी बैठे रहते हैं, ज़्यादा शोर होता है। तो ज़्यादा शोर होगा तो वहाँ पर यदि मान लीजिए हमको फ़ोन से बात करना है, तो उस समय फ़ोन से बात करेंगे तो सिर्फ फ़ोन से बात नहीं कर सकते, क्योंकि आवाज़ें चारों तरफ से उसे गूंजती है। तो इसीलिए वहाँ पर हम ईयरफोन का उपयोग कर सकते हैं, उपयोग करके अपने इसको बेहतरीन बना सकते हैं और उससे हम बात कर सकते हैं, जिससे हमें किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जितने इसमें लाभ हैं, और भी लाभ हैं, लेकिन मैं सिर्फ इस 5 इंपॉर्टेंट चीज़ बताएं जो आप लोग के जीवन में हमेशा होना चाहिए। अब दोस्तों हम उस टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो टॉपिक है हमें ईयरफोन कितने घंटा यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, कभी भी ईयरफोन यूज़ कीजिएगा तो 2 से ढाई घंटा के अंदर, या 2 से मैक्सिमम 3 घंटा, या 2 से 3 के बीच में आपको यूज़ करना है। इससे ज़्यादा कभी भूल कर भी यूज़ मत कीजिएगा। अगर इससे ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आपके जितने नुकसान मैं पहले बताए हूँ, सारे नुकसान आपके ऊपर दिखने लगेंगे। तो इसीलिए कभी भी यूज़ कीजिएगा तो 2 से 3 घंटा के अधिक मतलब कि दूर मतलब ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा। इतना तक आप यूज़ कर सकते हैं, बाकी वो भी ज़्यादा साउंड में नहीं, एकदम थोड़ा साउंड में यूज़ करना है। ज़्यादा साउंड में करेंगे तो ये भी 2 से 3 घंटा बहुत काफ़ी हो जाएंगे। आपको थोड़ा साउंड में, एकदम हल्का साउंड में कीजिएगा, ताकि हमारे कानों के पर्दे पर आवाज़ इसका ज़्यादा वजन के हिसाब से ना पड़े, एकदम नॉर्मल पड़े। तो उम्मीद करता हूँ कि चीज़ आपको जानकारी हो गई और आपको पता भी चल गया होगा ईयरफोन के नुकसान क्या होते हैं, ईयरफोन के लाभ क्या होते हैं, और ईयरफोन किस प्रकार की यूज़ करना चाहिए, कैसे ईयरफोन यूज़ करना चाहिए, कितना घंटा यूज़ करना चाहिए।
तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही जानेंगे, फिर एक अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।